जी, अभी हमारे साथ शीरीन गुल हैं। शीरीन गुल की माशाल्लाह सीएसएस 2022 में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डीएमजी में एलोकेशन हुई है। अगर मैं एक लफ्ज़ में शीरीन आपको इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि शीरीन और मेरा जो इंटरेक्शन है वो कोई 2 साल पे है। तो मैं अगर शीरीन के लिए एक लफ्ज़ बोलूं तो मैं वो लफ्ज़ ये बोलूँगा कि शीरीन इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक। मेहनत करना, एम्बिशंस रखना, देन प्लान बनाना, उनको प्लान फॉलो करना। मैंने बहुत से लोगों में देखा है लेकिन शीरीन में ऐसा नहीं देखा है। शीरीन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं एजुकेशनल, और थोड़ा सा बच्चों को ये बताएं कि आपने ये जर्नी शुरू किया कब की थी। Sir, first of all, thank you so much for these kind and wonderful words, and I'm truly humbled. मेरी इस जर्नी में CSPS का और सर मुरीद हुसैन जिस्रा का एक बहुत बड़ा रोल है। नहीं Because शीरीन, मेहनत आपने खुद की है, बस हम गाइड करते हैं और आपने हमारी गाइडेंस जो है उस पर थोड़ा सा अमल किया। आई एम रियली प्राउड ऑन योर वर्ड्स। Thank you so much, sir. Proper guidance and proper mentoring is something that is required at every stage. And I'm so happy to say that CSPS and Sir Murid Hussain Jasra have provided both of these things to me. And my success is due to Sir Murid Hussain Jasra बहुत and शुक्रिया। his supportive attitude in every stage, not only just written exam, but throughout the psychological, the interview stage. So, sir, thank you so much. मैंने डियर ऑडियंस जब शीरीन को बताया कि शीरीन आपकी पीएस में एलोकेशन हो गई है, तो शीरीन मेरे ख्याल है आपको शुरू में ये बड़ी ओवर एक्साइटेड थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, क्योंकि सर मेहनत की थी, आपकी गाइडेंस भी थी, सब अपनी तरफ से इसे 100% दिया था। फिर भी हमें पता है कि जिस तरह से सीट्स होती हैं, एलोकेशन होती है, उसमें एलोकेशन मिलना, वो भी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में, इट वॉज अ ह्यूज मोमेंट ऑफ जॉय फॉर मी एंड आई एम ट्रूली हम्बल्ड। अच्छा शीरीन, कब आपने सीएसएस शुरू किया? सर CSS जब मैंने डिसाइड किया, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर सच कि उन्होंने बहुत अर्ली इन लाइफ ये डिसाइड कर लिया होता है कि हमने CSS देना है, हमने एग्ज़ाम देना है और हमने किस ग्रुप में जाना है। बट माई एस्पिरेशन केम अबाउट अ लिटिल आफ्टर दैट टाइम। आई वॉज वर्किंग एट शेल, रॉयल डच शेल एंड इट्स फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान, शेल पाकिस्तान लिमिटेड। और मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा था। आई वॉज हैप्पी विद द सैलरी, आई वॉज हैप्पी विद माई वर्क लाइफ। लेकिन मुझे फील हुआ कि आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई रियली वांट टू डू। आई वांट टू एंगेज मोर इन पब्लिक सर्विस, आई वांट टू सर्व माई पीपल बेटर। और इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि आई कुड गो एंड ज्वाइन एन NGO, आई कुड मेक एन NGO ऑफ माई सेल्फ। हाउएवर जो प्लेटफॉर्म आपको सिविल सर्विस प्रोवाइड करती है। शीरीन, आप तो माशाल्लाह लाम्स की ग्रेजुएट हो और आप एक बहुत बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी में ऑलरेडी काम कर रही थी, तो सीएसएस कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? सर मेरी CSS की जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मोस्ट एस्पायरेंट्स, बिकॉज मोस्ट एस्पायरेंट्स डिसाइड ऑन प्लान ऑन टेकिंग दिस CSS एग्ज़ाम अर्ली ऑन इन लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में, या फिर पहले से उन्होंने प्लान किया होता है। लेकिन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बैक इन 2021, जब मैंने प्लान किया CSS 2022 देना। इंस्पिरेशन इसके पीछे ये थी कि व्हेन आई वाज वर्किंग एट शेल, alhamdulillah the salary was good, the work environment was really good, the employees were really taken care of. However, एक चीज़ मिसिंग थी, और वो एक चीज़ ये थी कि I wasn't being able to pursue my passion to serve humanity. Now one could argue कि ये passion तो इंसान किसी NGO के थ्रू भी कर सकता है pursue, but the thing is कि जो आपको platform CSS के थ्रू मिलता है, स्पेशली PAS के थ्रू, पुलिस के थ्रू, पब्लिक सर्विस का, that is unparalleled. So I decided to take the CSS exam. और जब मैंने एक्सप्लोर किया कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल्स क्या हैं, कंपल्सरीज क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, तो आई फिगर्ड आउट कि डिस्पाइट हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बैकग्राउंड। शीरीन, आप क्या समझती हैं कि एक बंदे ने अगर आज सीएसएस की तैयारी शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करे? टाइम टेबल उसको क्या होना चाहिए और किस चीज़ पे उसका फोकस बहुत सबसे ज़्यादा होना चाहिए? सर इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं और इट डिपेंड्स अ लॉट अबाउट ऑन वंस बैकग्राउंड एज वेल।
तो अगर तो आपका बैकग्राउंड जैसे इकोनॉमिक्स है या आईआर से रिलेटेड है, सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको प्रायर नॉलेज होगी। हाउएवर अगर आप साइंसेज से स्ट्रिक्टली रिलेटेड हैं, नॉट सेइंग कि वो सब्जेक्ट ऑप्शनल्स में अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन वो ये है कि मोस्ट स्टूडेंट्स गो फॉर सोशल साइंस बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो ये कि यू नीड टू चूज़ योर ऑप्शनल्स वेरी केयरफुली। आपकी डिग्री इकोनॉमिक्स में थी, आपने इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि आपको तो बहुत से लोगों ने कहा होगा कि पॉलिटिकल साइंस रख लें, आईआर रख लें, कहा था बहुत से लोगों ने, सर, ऐसा ही है। तो आपने क्यों नहीं रखे? सर क्योंकि मुझे अपनी जो इकोनॉमिक्स की डिग्री थी उस पर कॉन्फिडेंस था एंड आई न्यू दैट आई कुड डू इट, मेरे पास नॉलेज साउंड था, तो आई डिसाइडेड टू दूसरी गो इसमें फॉर शरीक दिस। और भी आप हम चीज, आप जब इंटरव्यू में गई होंगी तो आपसे इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा उन्होंने पूछी होगी। बिल्कुल सर। अगर सपोज आप पॉलिटिकल साइंस रख भी लेती तो फिर भी आपको इकोनॉमिक्स रिपीट बिल्कुल करना सर। था। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। राइटिंग कितनी करनी चाहिए? सर राइटिंग पे मैक्सिमम फोकस करना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एसे, बिकॉज दैट मैटर्स द मोस्ट। और अगर हम देखें तो ट्रेंड ये है कि इंग्लिश एसे में फेलियर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो एसेस की रोज़ एटलीस्ट एक पैराग्राफ से तो आपको स्टार्ट लेना चाहिए, उसके बाद द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर। आपने कितने एसेस लिखे थे? मुझे याद पड़ता है कि आपने बहुत ज्यादा ऐसे लिखे थे। जी सर। सर मैंने, अगर मैं पूरा देखूं कि मैंने प्रिपरेशन में कितने लिखे थे, तो अराउंड 30 मैंने लिखे। 30 एसेस। अब बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि हम एक ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, हम पास होंगे, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं सर। इनफैक्ट यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब हमारे पास CSS 2022 का इंग्लिश ऐसे एग्ज़ाम आया, क्वेश्चन पेपर आया, तो मैंने नोटिस किया कि टॉपिक्स मुश्किल नहीं थे, पर टॉपिक्स बहुत रिस्ट्रिक्टिव थे इन देयर नेचर, कि इंसान 2500 टू 3000 वर्ड्स कैसे कंप्लीट करे। वहाँ पर मुझे प्रैक्टिस बहुत काम आई, क्योंकि उस वक्त एग्ज़ाम का ऐसा प्रेशर होता है कि अगर आपने प्रैक्टिस सही से नहीं की होती, तो जो टेक्निकलिटीज़ हैं बहुत इजीली आप उन्हें स्किप कर सकते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आप आखिरी मैसेज क्या देंगी? आखिरी मैसेज मैं सर यही दूंगी कि आपकी एस्पिरेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए, और आप जो भी एस्पिरेशंस रखते हो, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज बिलीफ इन योर सेल्फ इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट। और अल्लाह ताला से बहुत दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला पर ईमान और तवक्कुल इज़ द की टू सक्सेस। और अभी तो आपकी माशाल्लाह ट्रेनिंग अक्टूबर में होगी, तो उस वक्त तक क्या प्लान किए हैं आपने? हाउ टू एंजॉय दिस वन? सर उस वक्त तक यही प्लान है कि इंशाल्लाह मैं अपनी, जो मेरी अभी जॉब स्टार्ट हुई है, इट्स बीन 4 मंथ्स दैट आई हैव जॉइंड दिस जॉब एट द नेशनल असेंबली एज अ पार्लियामेंट्री एसोसिएट, तो ये कंटिन्यू करूँगी अलॉन्ग विद सम अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। कुछ कम्युनिटी सर्विस की एक्टिविटीज़ हैं जो मैं करना चाहूँगी, और यही सर प्लान है अभी। शिरीन, आपके लिए हमारी बहुत दुआएं, और इंशाल्लाह आप जैसे कि बहुत हम्बल हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत एनर्जेटिक हो, हमारी ढेर सारी आपके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आपको इस कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, और इससे भी बढ़ के दुआ ये है कि आप लोगों के साथ इंसाफ कर सकें, और उन लोगों का जिनका अल्लाह के अलावा कोई आसरा नहीं होता, हम तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, हमें अल्लाह इस चीज़ की तौफीक दे कि हम उनका आसरा बन सकें। बहुत शुक्रिया। आमीन सर, आमीन।